तो अपने घर को ठीक कर लो, रसोई को ठीक कर लो तो बीमारी नहीं आएगी। हम हमारे जीवन में जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को ठीक करें तो बीमारी आती नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति वात पित्त कफ तीन को अगर संतुलित रख ले तो ठीक रहेगा जीवन भर। इन्हीं की विकृति हो तो बीमारी आएगी। अब वात पित्त कफ को हम संतुलित रख लें तो हम जीवन भर निरोगी रहेंगे, ना दवा खानी पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना फालतू इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ना ऑपरेशंस कराने पड़ेंगे, ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इस गरीब भारत का हर साल 7 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो जाता है बीमारियों के और दवाओं के चक्कर में। और लोग बेचारे कर्जा लेके इलाज कराते, घर बेच के इलाज कराते, जमीन बेच के इलाज कराते। बहुत बुरा हाल है देश में। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने को ठीक रखो, स्वस्थ रखो, निरोगी रखो, बीमार मत पड़ो। अब आप बोलोगे जी क्या करें? छोटी छोटी 3-4 बातें ध्यान रखो, बहुत बीमारियों से बच जाओगे। हमारे शरीर में वात अगर विकृत हो जाए तो 80 बीमारियां आती हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द। पित्त विकृत हो जाए तो 40 बीमारियां आती। कफ विकृत हो तो 20 बीमारियां आती। माने वात पित्त कफ तीनों विकृत हो तो आदमी मरेगा, पक्की बात है। तो आप इनको ठीक रखो, वात को, पित्त को, कफ को। आप बोलोगे जी क्या करें? वात को ठीक रखने की सबसे अच्छी दवा है या सबसे अच्छा तरीका आयुर्वेद में बताया गया कि तेल शुद्ध खाओ, कभी भी वात ठीक रहेगा। तेल शुद्ध खाओ, शुद्ध तेल खाओ। शुद्ध तेल का मतलब समझते हैं? कोल्हू से निकला हुआ तेल खाओ। कोल्हू है ना जिसमें से तेल निकालते हैं, उसका तेल खाओ। जिंदगी में वात कभी भी खराब नहीं हो। आजकल जो तेल हम खाते हैं ना, ये बाजार से खरीदा हुआ तेल है, इसमें मिलावट बहुत है। बाजार से जो आप तेल खरीदते हो इसमें पामोलिन तेल मिलाते हैं, और पामोलिन तेल जहर है। शरीर कभी भी उसको पचा नहीं पाता। और भारत सरकार सारे तेलों में पामोलिन तेल मिलवा के ही बेचती है, बिकवाती है। सरकार ने नियम बना रखा है कि बिना मिलावट के तेल ही नहीं बेचा जाएगा तेल। तो जो भी बाजार से तेल लाओगे उसमें मिलावट है। वो मिलावट वाला तेल कभी हजम नहीं होगा, वो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर 80 रोग तो आने ही वाले। इसलिए तेल शुद्ध खाओ तो सारी बीमारी वात की खत्म हो जाती। अब आप बोलोगे शुद्ध तेल कहाँ से लाएंगे? यहीं इसी गांव में मिलेगा। एक कोल्हू लगवा लो, या पुराना कोई कोल्हू चलता होगा तो उसको फिर जिंदा करा दो। कोई कोल्हू है यहाँ इस गांव में? है? बहुत अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया। तो जो पहले से चल रहा है कोल्हू, उसमें अपना तेल निकलवाओ। तेल तो आप सरसों का ही खाते हो, तो अपनी सरसों लेके जाओ, उससे कहो कि तेल निकाल के दे दे। ये तेल खाओ एकदम शुद्ध, इससे वात के रोग आपके सब खत्म हो जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि वात के सारे रोग खत्म करने का सबसे आसान तरीका है तेल शुद्ध खाते रहो जीवन भर। तो ना घुटने दुखेंगे, ना कमर दुखेगी, ना कंधा दुखेगा, ना जोड़ों में दर्द आएगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना बीपी बढ़ेगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना पैरालिसिस होगा। 80 बीमारियों से आप बच गए। देखो कितना आसान उपाय आयुर्वेद का। तेल शुद्ध खाओ। आज से ही आप ऐसी व्यवस्था करो कि शुद्ध तेल अपना कोल्हू का निकलवा के लाओ। दूसरा आयुर्वेद का नियम है कि घी गाय का खाओ, माने गाय का दूध, देशी गाय का दूध, उसका बना के दही, दही को बना के मक्खन, और उस मक्खन को करके गरम, ये जो घी बना ये शुद्ध खाते रहो तो पित्त का कभी भी कोई रोग नहीं आता। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में तेजाब बनना, जलन होना, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब पित्त के बीमारियां हैं। ये सब खत्म हो जाती हैं अगर आप घी शुद्ध खाते हो, देशी गाय का घी। डालडा मत खाना कभी,
सबसे खतरनाक है डालडा। ये भारत में जब से डालडा आया तभी से बीमारियां घुस गई घर घर। 20-25 साल पहले कोई डालडा नहीं खाता था क्योंकि बनता ही नहीं था। ये सरकार ने तरक्की और विकास के नाम पर डालडा बनवाना शुरू किया और हम भी मूर्ख लोग फंस गए उस डालडा के चक्कर में। अब डालडा की पूड़ी खाते हैं, डालडा की कचौड़ी खाते हैं, डालडा की मिठाई खाते हैं, डालडा की नमकीन। पूड़ी कचौड़ी बनानी है तो भी डालडा में मत बनाओ, तेल में बनाओ। तिल का तेल होता है ना, उसमें पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। तिल के तेल में आप बोलोगे जी देशी घी बड़ा महंगा है। मैंने बहुत इसका हिसाब निकाला है, डालडा और देशी घी बराबर ही है। कैसे बराबर है? डालडा में पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ तो बहुत खर्चा होता है घी का, और देशी घी में बनाओ उसके आधे में ही बन जाती है। और डालडा 120 रुपए किलो, देशी घी 250 रुपए किलो, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो देशी घी में बनाओ। और जो आपके पास कैपेसिटी नहीं 250 रुपए किलो घी लाने की, तो मैं तो कहता हूँ 80 रुपए किलो का तिल का तेल आता है, उसमें बनाओ पूड़ी कचौड़ी, बहुत अच्छी बनती। तिल के तेल की पूड़ी पूरे समय नरम रहती है, कभी भी वो कड़क नहीं होती। 2 दिन भी रखो तो नरम रहती। और तिल का तेल शुद्ध निकलवाओ, ऐसे ही जैसे सरसों का निकलता है कोलू में, उसमें पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ। और नहीं तो देशी घी खाओ, तो पित्त के सारे रोग आपके अपने आप ठीक होते रहेंगे। तेजाब नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, पेट में जलन नहीं होगी, छाती में जलन नहीं होगी, गले में जलन नहीं होगी, बहुत बीमारियों से बचोगे। तो 2 उपाय मैंने बताए, एक तो शुद्ध तेल कोल्हू से निकाला हुआ, और दूसरा शुद्ध घी, गाय का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भैंस का। तीसरा नियम है चीनी मत खाओ, तो कफ का कभी भी रोग नहीं आएगा। कफ के रोग आप जानते हैं क्या है? एक तो मोटापा, ये जो आजकल मोटापा बढ़ रहा है हमारे देश में, ये कफ की विकृति का रोग है। रेशा गिरता है नाक से, सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, बलगम बनता है। अगर आप चीनी खाना छोड़ दो, गुड़ खाओ, गुड़, गुड़ तो आपके यहां मिलता है ना, तो गुड़ खाया करो, चीनी बंद कर दो। चीनी छोड़ते ही कफ ठीक होता है, घासलेट और डालडा छोड़ते ही पित्त ठीक होता है, और रिफाइंड ऑयल तीनों हो गया संतुलित, अब बीमारी नहीं आएगी आप। और अगर आ गई है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, करके देखो। मैंने सैकड़ों मरीजों पे ये एक्सपेरिमेंट किए, तब मैं आपको बता रहा हूं। वात के मरीजों को मैं कोई दवा नहीं देता, मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं। तो बहुत मरीज आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी बात है, मैंने घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तो मैं उनको खाली गोलियां दे देता हूं। आप जानते हैं होम्योपैथी में सफेद सफेद मीठी मीठी गोलियां आती, उसमें दवा नहीं डालता, ऐसे ही दे देता हूं, लो खाओ दवा। तो मरीज को लगता है मैं दवा खा रहा हूं, वास्तव में वो दवा होती नहीं, वो तो मीठी गोली है। फिर मैं उसको कहता हूं कि कुछ पथ्य है, और वो पथ्य मेरी असली दवा है। ये गोली तो ऐसे ही उसको बुलावे में रखने के लिए खिलाता हूं, नहीं तो मरीज मानता ही नहीं, कहता मुझे तो दवा चाहिए जी। दिमाग ऐसा उल्टा हो गया है, बोतल चढ़ाओ जी, जरूरत नहीं फिर भी चढ़ा दो, इंजेक्शन लगा दो, संतोष ही नहीं होता मरीज को। तो खाली गोली दे देता हूं कि ये खाते रहो, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम। फिर उनसे कहता हूं कि पथ्य ये है कि शुद्ध तेल खाना है, घर में शुद्ध तेल की व्यवस्था करो। अब वो खाने लगता है, 4-6 महीने बाद उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कराता हूं, नॉर्मल आता है, शुद्ध तेल खाते, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आता है। और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ तो फिर सब ठीक होने ही वाला है, हृदय की हर बीमारी ठीक होगी। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए तो शुगर भी ठीक होगी, डायबिटीज भी ठीक होगा। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया कि तेल में है क्या ऐसा, शुद्ध तेल में क्या है। तो शुद्ध तेल की जो चिकनाई है उसमें प्रोटीन कंटेंट है, और ये मिलावट वाला तेल जब आता है ना तो उसकी चिकनाई कम हो जाती है, वो ही सारी गड़बड़ शुरू करता है। सैकड़ों मरीज ठीक हुए हैं मेरे,
खाली मैंने उनको तेल शुद्ध करा दिया, इसी में ठीक हो जाते। तब से मैंने ये नियम बना लिया कि सबको बोलूंगा शुद्ध तेल खाओ। मैं 20 साल से शुद्ध तेल खाता हूं अपने घर में, और 20 साल में एक दिन भी कभी हॉस्पिटल में नहीं गया। आप भी खाओगे तो आप भी ठीक रहोगे। माताओं को बड़ी गलतफहमी है कि तेल शुद्ध है ना तो चिकनाई ज्यादा है। चिकनाई वाला ही तेल होता है, बिना चिकनाई का तो पानी है, तो तेल कहाँ है? और चिकनाई जो है ना वो सब प्रोटीन है, वो कोई फैट नहीं है, प्रोटीन है वो तेल का, वो बहुत जरूरी है शरीर। वो चिकनाई नहीं होगी तो घुटने नहीं चलेंगे, गर्दन ऐसे भी नहीं होगी, उंगलियां ऐसे नहीं चलेंगी, चिकनाई तो चाहिए। आपके शरीर से सारी चिकनाई अगर निकाल दें ना तो आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा। चिकनाई तो चाहिए। आपकी आंखों में ये जो चमक होती है, चेहरे पे जो चमक होती है, चेहरा लाल सुर्ख रहता है, ये सब चिकनाई का प्रताप है। आप सुंदर दिखते हैं, ये सब चिकनाई के कारण है। चिकनाई तो चाहिए। कौन सी चिकनाई चाहिए? डालडा वाली, रिफाइंड ऑयल वाली नहीं चाहिए। तो अच्छा शुद्ध तेल खाते रहो, बहुत अच्छा है। शुद्ध घी खाते रहो, गुड़ का दूध पियो, गुड़ से लस्सी पियो, गुड़ में दही, दही गुड़ के साथ खाओ तो कफ ठीक हो जाए।